बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एनकोडर। ठीक है, एन सॉरी डिकोडर फर्स्ट, देन वी विल मूव टुवर्ड एनकोडर। डिकोडर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, अब आप लोगों ने ना क्विकली आंसर देने हैं मुझे चैट विंडो में। ठीक है, मैं आई एम नॉट इन अ गुड मोड टुडे, सो प्लीज बी अटेंटिव, लिसन मी केयरफुली एंड पार्टिसिपेट इन फुल। एज्यूम करें आई हैव 3 बिट्स, तो कितनी यूनिक कम्बिनेशंस होंगी? How many unique combinations are possible with 3 bits? 8, वेरी गुड, 8 पॉसिबल है। ठीक है, कौन कौन सी होंगी क्विकली बता सकते हैं? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इज्यूम करें मैं एक सर्किट बनाना चाहता हूँ, एक मैं लॉजिक डेवलप करना चाहता हूँ कि जब इनपुट वेरिएबल्स मैं ना 3 ले लेता हूँ, ए बी सी। 3 इनपुट्स है ना, तो 3 वेरिएबल्स हो गए ए बी सी। रिज्यूम करें मैं चाहता हूँ कि जब ये कॉम्बिनेशन आए ना 0 1 0, ठीक है, सिर्फ एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन आए, तो जो सर्किट की आउटपुट है ना, हमारी जो लॉजिक है, जो आउटपुट एक्स है वो 1 हो जाए। ठीक है, बाकी केसेस में 0 रहे। ठीक है, तो कैसा इसका ट्रुथ टेबल बनेगा? ये हमारे पास इनपुट साइड हो गई, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हो गए, आउटपुट हमारे पास हो गई एक्स। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशंस के लिए एक्स रिमेन्स 0, लेकिन सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के लिए इट गिव्स मी 1। तो ये ट्रुथ टेबल बन गया मेरी लॉजिक का। ठीक है, मेरे लॉजिक का लॉजिक क्या थी कि आई हैव 3 वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स ए बी सी, सिंगल आउटपुट है, और ये आउटपुट 1 हो जाती है जब ए 0 हो, बी 1 हो और सी 0 हो। और ऑल अदर केसेस में, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए ये क्या रहती? 0 रहती। ठीक है, अब कैसे ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ठीक है, इससे देखें, टर्म बनाएं, क्या बन गया? ए कंप्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कंप्लीमेंट, राइट? x इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट डॉट b डॉट c कंप्लीमेंट। इसे याद कर लें, a कंप्लीमेंट b डॉट c कंप्लीमेंट। मैं क्लियर करने लगा हूँ सब कुछ। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास ट्रुथ टेबल से? a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट डॉट b डॉट c कंप्लीमेंट। यही था ना एक्सप्रेशन। तो गेट लॉजिक कैसे बनाएंगे आप? ठीक है, इनके दरमियान क्या है? एक एंड गेट यूज होगा, राइट? दिस इज आवर आउटपुट, ए कंप्लीमेंट डॉट बी डॉट सी। अच्छा जी, ए कंप्लीमेंट है तो कैसे देंगे? पहले नॉट गेट लगा देंगे और उसके बाद हम इनपुट दे देंगे, बी डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, सी के लिए भी हम क्या करेंगे? एक नॉट गेट लगाएंगे। दिस इज ए बी सी, यहाँ पे हो गया ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, बी डायरेक्ट चला गया। ठीक है, तो जब मैं इनपुट दूंगा, अब आपने मुझे एक्स आउटपुट बतानी है क्या आती है। एज्यूम करें ए को मैं देता हूँ 1, बी को भी देता हूँ 1, सी को भी देता हूँ 1। व्हाट इज द आउटपुट? क्या होगी आउटपुट? यस जेंटलमैन एंड लेडीज, क्या होगी आउटपुट विद दीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स? एवेलुएट करें। नो नो बेटा, आउटपुट सलमान खान, आपका आंसर बेटा ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन मेरा डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने इनपुट्स दिए अभी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, इस केस में आउटपुट क्या होगी? टेल मी। ये हमारा सर्किट है, क्या होगी आउटपुट बताएं मुझे? विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, एक्स आउटपुट क्या होगी? जी बिल्कुल ठीक, मिस सबा ने बताया आउटपुट 0 होगी। ठीक हो गया जी, ईशा का भी आंसर ठीक है, गुड। अच्छा, अभी देखें 0 कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, नॉट गेट में से गुजरा तो ए की वैल्यू होगी 0, राइट? बी की वैल्यू 1 है, 1 रहेगी।
हाँ, उजैर का भी आंसर ठीक है बेटा, शाबाश। सी इज इक्वल टू 1 नॉट गेट में से गुजरा, सी भी 0 हो गया। ये कौन सा गेट लगा हुआ है? कौन सा गेट है? एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट की कोई भी एक इनपुट 0 हो जाए, आउटपुट इज, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज 0, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट इज 0। अच्छा जी, अब एक और कॉम्बिनेशन अप्लाई करें जो मैं देने लगा हूं आपको। सेकंड इनपुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। अब क्या आउटपुट होगी इस सर्किट की? शाबाश, अगेन वी विल गेट अ 0। शाबाश, ठीक है, 0 मिलेगी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं वो कॉम्बिनेशन जिसके लिए आउटपुट 1 आएगी, वो क्या कॉम्बिनेशन होगा इनपुट्स का? ए बी सी की वैल्यू बताएं फॉर विच आई विल गेट, यस वेरी गुड, शाबाश उजैर। ए शुड बी 0, बी शुड बी 1, सी शुड बी 0, ठीक है। अच्छा, अब आप ठीक है, आप लोग सबका आंसर ठीक है, शाबाश। एक चीज याद रखें, ये मैंने क्या बनाया है, आप देखें, ये डिकोडर है। डिकोडर का क्या मतलब है कि इनपुट पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आता है तो हमारी आउटपुट हाई हो जाती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो 2 रेज टू पावर n कॉम्बिनेशन हैं उसमें से हम एक ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन 0 1 0 को डिकोड कर रहे हैं। जब भी कभी इनपुट पे ये वैल्यूज आएंगी 0 1 0, हमारी आउटपुट हाई हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस, डिजायर्ड कॉम्बिनेशन आ गया। इसी तरह हमने डिजिटल लॉक बना सकते हैं, ठीक है। डिजिटल लॉक ये 3 बिट्स का है, ठीक है। डिजिटल लॉक कैसे बनाएंगे? इसके आगे हम ना सोलिनॉइड कनेक्ट कर देंगे। सोलिनॉइड पढ़ा था ना आपने अप्लाइड फिजिक्स में, ठीक है। तो जब भी हम ए बी सी की वैल्यू 0 1 0 करेंगे, लॉक ओपन हो जाएगा क्योंकि 1 हो गया। और उसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, लॉक विल नॉट अनलॉक, ठीक है। लॉक लॉक ही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिकोडिंग, हम डिकोड कर रहे हैं। हम डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस में से 1 2 3 हमारी चॉइस है, हम नंबर ऑफ इनपुट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। बाकी डाटा वेस्ट है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर डिकोडिंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। हम एक सीक्वेंस डिकोड कर रहे हैं, ये होता है डिकोडर, ठीक है। कि मैंने एक 3 बिट डिकोडर बनाया था जो एक किसको, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिकोड करता है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग असाइनमेंट नोट करें जो आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। आपने एक सर्किट बनाना है, लॉजिक सर्किट। हमारे पास वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। आउटपुट इज जेड, इनपुट 4 इनपुट्स, ठीक है। सो जेड इज इक्वल टू 1 व्हेन, ठीक है, कब? जब P की वैल्यू हो 0, Q की वैल्यू 0, R की 1, S की 1, ठीक है। फोर्थ, आई हैव टू डिकोड दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस Z, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये मुझे डिकोडर बना के इस सीक्वेंस को डिकोड करने के लिए यू हैव टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप लोग भेज देंगे। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 1। नंबर 2 देखें, नंबर 2, Z इज इक्वल टू 1 when PQRS 1 0 1 1 और 1 1 1 1, ठीक है। तो अब ये जो डिकोडर है इसकी आउटपुट हाई होगी फॉर 2 सीक्वेंसेस, ठीक है। टोटल सीक्वेंस कितने बन सकते हैं विद 4 नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स PQRS? कितने सीक्वेंस बन सकते हैं टोटल? टोटल सीक्वेंस बन सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 मींस 16, ठीक है। 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस बन सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस में से ये वाला एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपने डिकोड करना है, सीक्वेंस डिकोड करना है। वेयर एज क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने 2 सीक्वेंस डिकोड करने, 1 एंड 2। Z इज 1 when this sequence is on the input or this sequence is on the
इनपुट। क्लियर, डन। ये हो गया हमारा डिकोडर। ये जो आप बनाएंगे ये बनेगा अच्छा जी 4 बिट डिकोडर बनेगा, इसे हम कहेंगे 4 बिट डिकोडर। अच्छा, इसमें ना एक और भी नाम यूज होता है डिकोडर के लिए, वो भी देख लें। ठीक है? जो सबसे पहले मैंने डिकोडर बनाया था उसमें कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स थी? 3 इनपुट्स थी, ए बी सी, और आउटपुट कितनी थी? ओनली वन आउटपुट थी, एक्स। सो इट इज कॉल्ड 3 to 1 लाइन डिकोडर। इज कॉल्ड 3 to 1 लाइन डिकोडर। 3 इनपुट्स हो गई और एक आउटपुट हो गई। 3 to 1 लाइन डिकोडर। इसी तरह अगर इनपुट्स 4 हो जाएं, इनपुट 4 हो जाएं और आउटपुट 2 हो जाएं, ठीक है, ए बी सी डी, आउटपुट एक्स एंड वाई, तो इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे 4 to 2 लाइन डिकोडर। अच्छा, समझ गए बात आप बेटा सारे स्टूडेंट? तो ये होगी डिकोडर की स्टोरी। डिकोडर को पढ़ना है आपने प्रॉपरली। व्हाट इज दिस? हाँ जी, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे बुक आपकी स्टूडेंट्स? नजर आ रही है आपको? हाँ जी, स्क्रीन शेयर पे बुक नजर आ रही है? शाबाश। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं इधर, एक्टिव हाई और एक्टिव लो का। दो टर्म्स यूज होती हैं, एक्टिव हाई, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये इस पिक्चर को देखें, इस डायग्राम को देखें, इसमें क्या है, ये जब पर्टिकुलर सीक्वेंस आएगा ना 1001, आउटपुट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 हो जाएगी। सो वी कॉल इट एक्टिव हाई आउटपुट। एक्टिव हाई आउटपुट। एज्यूम करें एक और डिकोडर हम बनाते हैं, 4 to 1 लाइन डिकोडर। ठीक है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लाइक 1010 आता है इनपुट पे, तो आउटपुट क्या हो जाती है? लो हो जाती है। फॉर ऑल अदर केसेस इट रिमेन 1, but for this particular sequence it becomes 0, so we will call it active low output। ओके, ये बात याद रखनी बच्चों आप लोगों ने, एक्टिव हाई आउटपुट एंड एक्टिव लो आउटपुट। अच्छा, डिकोडर में ना हमारे पास सेवरल टाइप्स हैं, बड़ी जबरदस्त, आपको मैं दिखाता हूँ। ये डिकोडर देखें आप, टेबल 6.4। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है हमारे पास। कितनी बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं। तो यूनिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 16। डेसिमल में स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 15। ये आ गई डेसिमल वैल्यू 0 to 15। ये हमारे पास क्या होगी? ये कॉम्बिनेशन यूनिक कॉम्बिनेशन है 16 किसके? इनपुट वेरिएबल्स के। नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया? वी हैव रिटन डिकोडिंग फंक्शन। ये भी वर्ड देख लें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डिकोडिंग फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट, ये क्वेश्चन आ सकता है। और राइट डिकोडिंग फंक्शन फॉर दिस दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस 0100, तो उसका डिकोडिंग फंक्शन ये हो जाएगा, आप लोग समझ। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डिकोडर में we have how many inputs? We have 4 inputs, right? और आउटपुट कितनी है? We have 16 आउटपुट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 15। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे 4 to 16 लाइन
डिकोडर। ठीक है, तो अब आप देखें ये है क्या, असल में ओरिजिनली हो क्या रहा है, ये डिकोडर कर क्या रहा है। ये ना बाइनरी से डेसिमल का डिकोडर है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इनपुट अगर चारों जीरो हैं तो आउटपुट जो जीरो है, अच्छा उससे पहले एक चीज देख लें, ये क्या लिखा हुआ है इधर, विद एक्टिव लो है, क्या लिखा हुआ है ये, विद एक्टिव लो। तो जो हमारे पास डिजायर्ड सीक्वेंस है, जब वो सीक्वेंस हमारे पास आएगा, व्हेन वी रिसीव दैट सीक्वेंस, तो हमारी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, जीरो। बाकी सारे केसेस में क्या रहेगी, वन, बिकॉज इट इज एक्टिव लो आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट पे जब जीरो है, चारों बिट्स डेसिमल वैल्यू क्या है, जीरो, तो जो हमारी जीरो आउटपुट, वेरी फर्स्ट आउटपुट है वो जीरो होगी, बाकी सारी वन रहेंगी। नेक्स्ट चलें, फोर को लेता हूँ। ठीक है, फोर में कॉम्बिनेशन क्या है, जीरो वन डबल जीरो। इन दैट केस जो हमारी फोर्थ आउटपुट है ना, वो जीरो हो जाएगी, बाकी सारी वन रहेंगी। ठीक है, सो ऑन चलते जाएं। तो अब देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास बाइनरी वैल्यूज हैं एंड वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू डेसिमल। इसकी सर्किट देखते हैं, सर्किट इन्होंने बनाया, ब्लॉक डायग्राम है ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें फोर इनपुट्स आ गई और 16 आउटपुट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 15। अब मुझे आप ये बताएं, अगर मैं इनपुट पे देता हूं, आप लोगों ने आंसर देना है, इफ इनपुट में मैं देता हूं 1248 0 1 1 1, तो कौन सी आउटपुट लो हो जाएगी, गिव मी द नंबर ऑफ दैट आउटपुट लाइन दैट विल गो लो। यस प्लीज। आंसर आया नहीं यार आप लोगों का अभी तक। वल्लाही दिस इज वेरी बैड, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर और आप लोगों ने आंसर नहीं दिया अभी तक। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एलएसबी और ये है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। 0 1 1 1, which output will go low, उजैर, आमना, मिस सबा, सुलेमान, एनीबॉडी प्लीज। ओके, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ समझ लें कि व्हाट विल बी आवर आंसर। ये सीक्वेंस ऐसे मैं लिख लेता हूँ, जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1 1 1। ठीक है, इसे कन्वर्ट करें डेसिमल में, क्या बन जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 14। तो जो 14 नंबर आउटपुट है, वेर इज 14 नंबर आउटपुट, ये 14 नंबर आउटपुट है, इट विल गो लो, ये जीरो हो जाएगी, बाकी सारी वन 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 होगी, ये पर्टिकुलर आउटपुट जीरो हो जाएगी। तो दिस वाज द क्वेश्चन एंड आंसर। चलें एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दें आप। अगर इनपुट में अप्लाई करता हूँ 1 0 0 1, तो आप बताएं कौन सी आउटपुट लो हो जाएगी और बाकी सारी वन रहेंगी। लेट्स, अब देखते हैं आप लोग आंसर दे पाते हैं। शाबाश जी, उजैर का आंसर ठीक है, आउटपुट नंबर 9। जी सुलेमान का भी आंसर ठीक है, शाबाश। 9 नंबर आउटपुट विल गो लो एंड ऑल रिमेनिंग विल स्टे वन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस डिकोड हो गया। तो दिस इज डिकोड जी, मिस सब आपका भी आंसर ठीक है, शाबाश।
तो ये था हमारे पास डिकोडर। ये जो डिकोडर की मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखाई थी, ये है बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर। एक और डिकोडर है विच इज कॉल्ड बाइनरी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, सॉरी बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। अब 7 सेगमेंट क्या होती है? 7 सेगमेंट एक डिस्प्ले होता है, जैसे कैलकुलेटर में देखा है, डिजिटल वॉचेस में देखा है आपने, ये एक डिस्प्ले होता है, कैसा होता है? मस्जिदों में भी आजकल डिजिटल वॉचेस आई हुई हैं जिसपे सारा वक्त आता है, सारी नमाजों का और बड़ी इंफॉर्मेशन आती है। उसमें ना 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज होते हैं। वो कैसा होता है? ये होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसे हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब देखें इसकी हम नंबरिंग कैसे करते हैं, और इसमें ना हमारे पास डॉट भी आ जाता है कई दफा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये जो डॉट है ये 8 होता है। ठीक है? तो होता कैसे है, ये एक चिप होती है ऐसे, ठीक हो गया, और इसके पास इसमें ना 8 लेग्स होती हैं, 8 इनपुट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 इनपुट हो जाती हैं। और नॉर्मली हम इसे क्या देते हैं, 1 2 भी क्या देते हैं, और ए बी भी लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच लास्ट है, इट इज फॉर डॉट। और अंदर से ये कैसा होता है, आईसी डिस्प्ले। और ये डॉट आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब एज्यूम करें, और इसमें एक कॉमन होता है, ठीक है, उसको ग्राउंड कर देते हैं। ये टाइप है एक्टिव हाई, एक्टिव हाई टाइप। एज्यूम करें ए पे मैं 1 देता हूँ, ठीक है, ए जो इनपुट है उस पे मैंने क्या वैल्यू दी, 1। ए इनपुट में 1 वैल्यू दी, इस 1 से क्या होगा? ठीक है, कहाँ था 1? ये था हमारे पास। ये जो सेगमेंट है ना ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे ऑफ रहेंगे। समझ आई बात? ठीक है, एज्यूम करें मैंने डी पे भी 1 दे दिया, ठीक है, ए बी सी डी, ये भी 1 हो जाए, ये भी लाइट इसकी ऑन हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ रहेंगी। एच जो लास्ट वाला है इस पे 1 दे दिया है, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो डॉट है ये लाइट अप हो जाए। अच्छा अब मुझे ये बताएं, मेरे क्वेश्चन का इसको समझ लें पहले, फिर मैं जरा क्लियर बना देता हूँ आपको। ये है ए बी सी डी ई एफ जी, और ये जो डॉट है इट इज एच। ओके, इसे देखने 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देखें, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अब मुझे बताएं कि मैंने लिखना है 7, मैं लिखना चाहता हूँ इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर 7 नंबर लिख 7 लिखना चाहता हूँ, तो मुझे वैल्यूज दे दें सबकी, जितनी भी इनपुट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी तक रखते हैं, अभी डॉट को छोड़ दें। मुझे इन सारी इनपुट की वैल्यू दे दें, किसे मैं 0 करूंगा किसे 1 करूंगा, सो दैट इस डिस्प्ले के ऊपर 7 लिखा जाए। यस प्लीज, क्विकली। अच्छा जी, ये आंसर दिया उजैर ने। उजैर इज सेइंग दैट वी शुड ए पे 1 होना चाहिए, बी पे 1 होना चाहिए, सी पे 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 0 0 होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू देके देख लेते हैं। अब ग्रीन लाइट मींस ऑन है, एक ए पे 1 दिया तो ये 1 हो गया, बी पे 1 ये 1 हो गया, सी पे 1 ये हो गया। यस वेरी गुड, राइट। तो ये 7 लिखा गया। बाकी देखें
D, E, F, G, H all are 0, तो वो लाइट अप नहीं होंगे. सो विद दिस, हाँ सुलेमान का भी आंसर ठीक है, शाबाश. तो ये हमने क्या 7 लिखा गया. अब एज्यूम करें आई हैव टू राइट, ये था 7, आई हैव टू राइट 0. तो अब मुझे वैल्यूज दें वेरिएबल की A, B, C, D, E, F, G. इसे हम लिखते हैं ब्लू कलर में. शाबाश. AB1, BB1, C, D, E, F1, G0. ठीक है, देख लेते हैं. A1, B1, C1, D1, E1, G1, F1, G0. सो क्या लिखा गया अब इस पे? वी हैव रिटन अ वेरी बिग 0. तो इसे क्या कहते हैं हम? वी कॉल इट 7 सेगमेंट डिस्प्ले. वी कॉल इट 7 सेगमेंट डिस्प्ले. तो अब जो नेक्स्ट डिकोडर है, नेक्स्ट डिकोडर क्या है कि वी हैव इनपुट बीसीडी नंबर, नॉट बाइनरी नंबर, वी हैव बीसीडी नंबर. और आउटपुट पे हमारे पास वी विल गेट values of A, B, C, D, F, G for to write that particular number on our 7 segment. अच्छा, एक चीज नोट किया आप लोगों ने? ये देखिए, ये सर्कल बना हुआ है ना आउटपुट पे सब पे. इसका मतलब है ये एक्टिव लो टाइप है. मींस अगर हमने ए को हाई स्विच ऑन करना है ना, तो ए की वैल्यू 0 कर देंगे, बाकी सब की वैल्यू 1 रखेंगे, एंड सो. ठीक है, तो ये एक्टिव लो टाइप है. एक्टिव लो टाइप. तो यहाँ पे क्या होगा? इनफैक्ट यहाँ पे हम अपनी 7 सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे, और ये जो सारी इनपुट्स हैं ये कनेक्ट हो जाएंगी हमारे डिस्प्ले के साथ. इसको हम एक, क्योंकि एक्टिव लो टाइप है, यहाँ पे हम प्लस VCC दे देंगे. और जो अगर A0 होता है तो ये A0 होता है तो जो A वाला सेगमेंट है वो लाइट अप हो जाएगा. F0 होता है तो F वाला सेगमेंट हाईलाइट हो जाएगा. अच्छा, नाउ गिव मी एन आंसर. अगर इनपुट है 0, 0, 0, 1, ठीक है, तो अब मुझे बताएं ABCDFG की क्या वैल्यूज होंगी. गिव मी द वैल्यूज ऑफ ABCDEF. A3 is most significant bit, A0 is least significant bit. Yes, अब पता चलता है आपको. आउटपुट yes gentlemen and ladies, input is 0, 0, 0, 1. Give me the values of output A, B, C, D, E, F and G. Anybody else? उजैर ने आंसर दिया, बाकी भी आंसर दें. उजैर आप अपना आंसर दोबारा चेक करें. Yes, anybody else? Yes, सुलेमान बेटा दे आंसर. आप कोई तो आंसर दे यार. अच्छा देखिए, इनपुट क्या है हमारी? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0, 0, 0, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1. ठीक है, ये क्या नंबर किस फॉर्म में है? ये है
BCD की फॉर्म में, राइट हो गया। अब इसको कन्वर्ट करें, क्या बनेगा डेसिमल इसके अक्रॉस, ठीक है, ये बन जाता है 8। तो अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमने इस पे 8 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 8, ठीक है। कौन कौन सी जो आउटपुट्स हैं वो लो हो जाएंगे और 8 लिखा जाएगा। गिव मी द वैल्यूज ऑफ A, B, C, D, E, F and G so that I write 8 on this 7 segment display। कैसे लिखेंगे 8? ये याद रखना है, ये एक्टिव लो टाइप है, जिस भी सेगमेंट को हमने ऑन करना है उसको 0 कर दो। हाँ, नहीं उजार बेटा, आपने आंसर दिया है, ये सारे मान लिखे हैं, ये जो एक्टिव हाई टाइप होगा ना उसके लिए ये आंसर होगा, क्योंकि ये एक्टिव लो टाइप है। तो क्या होगा इसमें आंसर, ए बी 0, बी बी 0, सी बी 0, डी ई एफ जी सारे 0 हो जाएंगे, और हमारे पास हमारा जो डिजायर्ड नंबर 8 है वो लिखा जाएगा, क्योंकि ये सारे सेगमेंट ऑन हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये थे डिकोडर, दो पढ़े हमने डिकोडर, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड फ्रॉम बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ डिकोडर का इस क्लास को, और आप लोगों ने केयरफुली रिवाइज करना है, डिफरेंस समझना है एक्टिव हाई आउटपुट एंड एक्टिव लो आउटपुट को, और डिफरेंशिएट कैसे होगा विद दीज सर्कल्स। अगर ये सर्कल्स हैं आउटपुट पे तो इट मींस ये एक्टिव लो टाइप सर्किट है, डिवाइस है, चिप है, ब्लॉक डायग्राम है। अदरवाइज अगर ये सर्कल नहीं है तो एक्टिव हाई टाइप सर्किट है। इसी से प्लीज केयरफुली रिवाइज करना है आज के लेक्चर को आज ही, और बुक से रीडिंग करनी है आपने डिकोडर फुल सेक्शन की, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय।